ये क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी कैसी होती है? क्रिमिनल की साइकोलॉजी क्रिमिनल की होती है। मतलब उन्हें लगता है कि वो गलत कर रहे हैं। सबको मालूम है कि गलत कर रहे हैं। मैं आपको एक बात अच्छा। बताता हूँ कि फिरोज कोंकणी से जब मैंने इंटरव्यू किया था तो मैंने उससे बोला था कि यार ये क्यों कत्लो गारत करते हो, क्यों, क्या मजा आता है इसमें। बोले भाई धंधा है आप उनका, मैं नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा ना। तो जब दूसरा कमाएगा तो उसके बदले मैं कमा लेगा तो तुमको क्या प्रॉब्लम है। अब ये उसके शब्द हैं। तो उसके लिए, जैसे एक कसाई के लिए मुर्गा या बकरा या पाड़ा काट करके बेचना अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए उसका काम है, उसी तरीके से इन क्रिमिनल्स के लिए भी वो काम है, जॉब है। तो उनको कोई गिल्ट नहीं होता? किस बात की गिल्ट? गिल्ट उस आदमी को होगी ना जिसके अंदर का इंसान जागृत होगा, जिसके मानस में किसी व्यक्ति का दुख दर्द आता होगा। उनको तो कुछ है ही नहीं। देर इज नो रिमोर्स, देर इज नो, मतलब एक एक तरह से देखा जाए तो उन लोगों के जहन में ये सब चीजों के लिए जगह ही नहीं है, स्पेस नहीं है वहां कुछ। या तो बहुत गरीबी से उभर के सामने आया है, या फिर किसी अन्य कारण से चला आया है और अब वो जो है उससे बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, हमारा सिस्टम जो है ना, उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। हम पनिशमेंट देने में बिलीव करते हैं, हम आदमी को सुधारने में बिलीव नहीं करते। हमारी जो जेल हैं, हम उनको जेल कहते हैं जो पनिशमेंट के लिए भेजा जा रहा है उस जगह को। वहां पे सुधार करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जेल अपने आप में ऐसी जगह है जो बड़े क्रिमिनल बनाती है। वहां पे आपको सुधारा नहीं जाता, ठीक नहीं किया जाता। ये बहुत बड़ी एक विडंबना है हमारे देश की। एक रिहैबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए, आपको लगता है? कायदे की फॉर बात तो क्रिमिनल्स। जेल जो है वो रिहैब होना चाहिए, और नहीं भी तो उसमें ये होना चाहिए जैसे कि कुछ खुली जेल जिनको बोला जाता है, ओपन जेल, जो इनमें से चुनिंदा लोग होते हैं जिनका समझ में आ जाता है कि हाँ भाई अब ये आदमी जो है वो सुधरना चाहता है और ये भाग करके कहीं नहीं जाएगा, तो फिर उनको ओपन जेल्स में रख दिया जाता है। और ओपन जेल में कोई चार दीवारी नहीं होती, कुछ नहीं होती। उनके लिए सुबह 8-9 बजे 10 बजे से लेकर के और शाम को शाम ढलने तक काम करने की व्यवस्था होती है। उसके बदले में उनको सैलरी मिलती है जो भी पर डे के हिसाब से, और उनको अलग अलग वेरियस काम दिए जाते हैं। और काफ़ी हद तक वो मतलब करीब करीब 70% जो है वो अपनी आज़ादी जीते हैं। ठीक है ना। और ऐसी जेल कई जगहों पे बन गई हैं, लेकिन अभी भी उस तरह की जेलों की संख्या बहुत कम है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि भारत की जेलों में कम से कम 70% कैदी ऐसे हैं जो कि बिलेबल ऑफेंस में वहां पर हैं। कई कैदियों को मैं जानता हूं जो जो दो 5-5 6-6 सालों से सिर्फ जमानत की 1.5-2-5 हज़ार रुपए की रकम जमा नहीं कर पाए, या उनको लिए रकम जमानत देने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, इसलिए वो सड़ रहे हैं जेलों में। और इनमें अधिकांश गरीब लोग हैं। और हमारे यहाँ की व्यवस्था इतनी खराब है कि जेलर जो हैं वो खुद नहीं चाहते हैं कि ये लोग बाहर जाएं। क्यों नहीं चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ पे व्यवस्था है कि हर 15 दिन में सिटी मजिस्ट्रेट जो है उसको जेल का दौरा करके और पता करना है कि कौन लोग इन तकलीफों से वाबस्ता हैं, उससे गुजर रहे हैं, तो उनको वो वहीं हाथों हाथ रेमेडी दे सकते हैं। उनके पास पावर्स हैं, राइट्स हैं कि चलो भाई तुम्हारा कितना वो है 1,500 रुपये, कितने समय से वो, सर 6 महीने ज़्यादा हो गए, जमानत के पैसे नहीं भर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली तो रहती है अहमदनगर में, या मेरी फैमिली रहती है उड़ीसा में, और वो लोग तो यहाँ आ भी नहीं सकते। ठीक है। कोई रेलवे का छोटा सा क्राइम था, कुछ था, 1,500 रुपये की जमानत में 3 साल से नहीं भर पा रहा हूँ या 6 महीने से नहीं भर पा रहा हूँ, मैं जेल में ही हूँ। तो जज जो है उसको, जमानतदार जो है वो हटा करके और सिर्फ उसको कैश बेल जो है वो उसी वक्त हाथों हाथ अप्रूव कर सकता है। और जेल मैनुअल में भी ये अरेंजमेंट है, और अदालत को भी इस चीज़ का अख्तियार है कि जो लीगल एड सेल होता है उसके पैसों से भी, या किसी एनजीओ के जरिए वो पैसा भरवा करके भी उसको बाहर निकलवाया जा सकता है। अरे भाई, आपको एक कैदी को अपनी जेल में रखने के पीछे कितना खर्च होता है आपको पता है? एक व्यक्ति को आपको प्रतिदिन 450 ग्राम खाना देना है नियमतः।
महीने हफ्ते में एक बार उसको नॉनवेज अगर खाता है तो नॉनवेज देना है, मिठाई जो है देना एक दिन के लिए ज़रूरी है, भले ही वो कोई भी मीठा होता हो। तो यदि आप 450 ग्राम प्रति व्यक्ति का प्रतिदिन का राशन जोड़ते हैं और पूरे महीने का यदि आप राशन जोड़ते हैं तो वो करीब करीब 14-15 किलो हो जाता है। ठीक है, अगर मैं मान लूं कि प्रति किलो जो है आपका 1,000 रुपये भी लग रहा हो तो 14 से 15 हजार रुपये प्रति माह आपका तो सिर्फ उसके खाने पे लग रहा है। फिर उसके बाद में उसकी वहाँ पे अन्य व्यवस्थाएं, उसका कपड़ा लत्ता हो गया या उसके पानी की व्यवस्था हो गई, उसके लिए दवा की व्यवस्था हो गई, बाकी सब चीज़ें मैं मान लेता हूँ कि 200 रुपये प्रतिदिन वो भी लगता है, प्रति माह लगता है। तो उस हिसाब से करीब करीब आप समझ लीजिए कि 1400, 1500, 1600 रुपये जो आप 1,500 रुपये के लिए आप उसको एक साल से सड़ा रहे हो। तो 15,000 रुपये के हिसाब से एक साल का कितना पैसा आपने उस पर इन्वेस्ट कर दिया सरकार ने। इतनी सी आपकी बुद्धि नहीं है, आपको ये समझ में नहीं आता है कि एक व्यक्ति को आप जमानत न दे करके और सरकार का ही कितना नुकसान कर रहे हैं। और ये सरकार कहीं से पेड़ से तोड़ के लाती है पैसा, टैक्स पेयर का पैसा है ना, करदाताओं का पैसा है। अरे भाई बचाओ उसे, स्कूलों में लगाओ, शिक्षा में लगाओ, उसको चिकित्सालयों में लगाओ, जेल की व्यवस्थाएं अच्छी करने में लगाओ। वो नहीं होता।